मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जैन दर्शन के बंधन मोक्ष संबंधी अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह व्याख्यान जैन के बंधन मोक्ष अवधारणा का दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हम लोगों ने मोक्ष के बंधन के स्वरूप पर विचार किया था और पाया था कि आश्रव के कारण बंधन अस्तित्व में आता है। जैन दर्शन के अनुसार आश्रव के कारण बंधन होता है और आश्रव के समाप्त होने पर, आश्रव के रुक जाने पर मोक्ष की स्थिति बनती है। स्वाभाविक रूप से आश्रव का निरोध मोक्ष की तरफ ले जाना वाला होगा। आश्रव के इस निरोध को शंबर कहा जाता है। शंबर मोक्ष का प्रारंभ है। यह दो प्रकार का होता है, एक भाव शंबर और एक द्रव्य शंबर। व्यक्ति जब उन प्रयत्नों के लिए उत्सुक होता है जिनसे आश्रव को रोका जा सकता है, उसे भाव शंबर कहा जाता है। इसी तरह नए पुद्गलों का आना बंद हो जाने की वास्तविक अवस्था को द्रव्य शंबर कहा जाता है। जीव में आ गए पुद्गलों को फल रहित या समाप्त होने या करने की क्रिया को निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा का अर्थ है कर्म का क्षय या उससे होने वाली आत्म उपलब्धि। निर्जरा का सामान्य अर्थ है कर्मों को बढ़ने से रोकना या उसको जलाना। निर्जरा तप से आता है। जैन दर्शन के अनुसार तप दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य तप और दूसरा आंतरिक तप। बाह्य तप के अंतर्गत अनशन, आहार संयम, आसन प्रयोग और इंद्रिय संयम आता है। इसी तरह आंतरिक तप के अंतर्गत प्रायश्चित, विनय, सेवा, कार्याशम, स्वाध्याय और ध्यान आता है। शंबर आश्रव का विरोधी है और निर्जरा बंधन का विरोधी है। आश्रव का शंबर होता है और बंधन का निर्जरा होता है। बंधन का निर्जरा होने पर मोक्ष की अवस्था आती है। निर्जरा की दो अवस्थाएं हैं, घातीय कर्मों का क्षय और अघातीय कर्मों का क्षय। घातीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय चार प्रकार का होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय या वैसे कर्मों का क्षय जो ज्ञान में बाधा उत्पन्न करते हैं, ज्ञान को आवरण प्रदान करते हैं, ज्ञान को ढकते हैं। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय अर्थात वैसे कर्मों का क्षय जो दर्शन अर्थात आस्था को ढक लेते हैं या उसको कम कर देते हैं। मोहनीय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जो मोह को उत्पन्न करता है, कषाय को उत्पन्न करता है और उसके क्षय को मोहनीय कर्म क्षय कहा जाता है। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि अंतराय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जो फल बाधा उत्पन्न करता है।
इस तरह के कर्म का क्षय अंतराय कर्म क्षय कहा जाता है। ये क्षय जल्दी संपन्न हो सकते हैं तप के कारण या अन्य कारणों से। जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले घातीय कर्म ही समाप्त होते हैं। इनके समाप्त होने पर जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य आ जाता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति की अवस्था है, कैवल्य की अवस्था है और अघातीय कर्मों का क्षय व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलता है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक आयु कर्म का क्षय चलता रहता है। आयु जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वह बना रहता है। इसी तरह नाम या शरीर जीवन तक पर्यंत बना रहता है, गोत्र जीवन पर्यंत बना रहता है और वेदना जीवन पर्यंत बनी रहती है। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म मृत्यु के साथ समाप्त होते हैं। केवली व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब अघातीय कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण कैवल्य, असंयोगी कैवल्य को प्राप्त करता है। लेकिन यह कैवल्य अकस्मात प्राप्त नहीं होता है, इसका एक क्रम है। जैन दर्शन में इस क्रम को गुण स्थान कहा गया है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथी अवस्था आती है। इस तरह जैन दर्शन में 14 गुण स्थान बताए गए हैं। सबसे पहली अवस्था मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, जिसमें हम मोक्ष के लिए प्रेरित तो होते हैं या आकांक्षी होते हैं, हम उसके तरफ अग्रसर होते हैं, परंतु ज्ञान की अवस्था निम्न होती है। उसमें मिथ्या दृष्टि बची रहती है, हमें उचित अनुचित का भेद नहीं पता चलता है। इसके लिए हमें किसी अरहत के पास बैठकर उपदेश लेना पड़ता है और तब उसी का अनुसरण करना पड़ता है। उसके बाद अवस्था ग्रंथि भेद या सत असत में सम्यक दृष्टि का उदय होता है। यह प्रारंभिक अवस्था में होता है। इस अवस्था को जब हम पार करते हैं तब हमारे अंदर कुछ मिथ्या दृष्टि रहती है और कुछ ग्रंथि भेद या सत असत विवेक रहता है। इस अवस्था को पार करने पर अविरत सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। अविरत सम्यक दृष्टि के पूरा होने पर देश विरति होती है और देश विरति के बाद सर्व विरति होती है और सर्व विरति के बाद अप्रमत्त संयत होता है, अर्थात प्रमाद हट जाता है और हम लोग संयम की स्थिति में, साधक संयम की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जो अवस्था आती है उसे अपूर्वकरण की अवस्था कहा जाता है। अपूर्वकरण की अवस्था के बाद सूक्ष्म संवराय की अवस्था आती है और उसके बाद उपशांत कषाय की अवस्था आती है, जिसमें हमारे कषाय समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्षीण कषाय, उसके बाद पहली अवस्था में कषायों का उपशमन होता है, कषाय दब जाते हैं
उसके बाद कषाय समाप्त हो जाते हैं। कषाय के समाप्त हो जाने पर आश्रव एकदम रुक जाता है और व्यक्ति कैवल्य प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था संयोगी केवली की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति जीवित रहता है और उसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा केवली व्यक्ति, तब उसे असंयोगी अयोगी केवली कहा जाता है, जिसमें वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन वेदांत दर्शन की तरह ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों में विश्वास करता है। वह आत्मा को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करता है, जिसमें आत्मा में संपूर्ण रूप से ज्ञान, संपूर्ण रूप से विश्वास, संपूर्ण रूप से आनंद और संपूर्ण रूप से वीर्य या साहस आ जाता है। धन्यवाद।